मानवाधिकार एक ऐसा व्यापक विषय है जो पूरी दुनिया में जो हमारा सबसे पहला जीने का अधिकार है, इस सवाल पे हमें वो लड़ना सिखाता है। हम लोग सोचते हैं कि मानवाधिकार जो मिला है हमें, जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे, वो ऐसे ही मिल गया है। ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से हम लोग हर एक विषय पे लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और वो हम सरकार से पाते हैं, समाज से पाते हैं, वैसे ही ये मानवाधिकार भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव अधिकार को पाने के लिए पूरी दुनिया भर में बहुत ही तमाम तरह की लड़ाइयां लड़ी गई है, हर स्तर से लड़ाई लड़ी गई है और तब जाकर के ये मानव अधिकार पूरी दुनिया के लोगों को मिला है, जिसे हम आज पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमें सोचना है कि आज कैसे हम अपने अधिकारों के लिए हम बहुत जबरदस्त तरीके से अपना आवाज को उठा सकते हैं। इसलिए कि ये जो संस्थाएं हैं, ये जो संस्थाएं बनाई गई, एक तरीके से अपने ही जगह में, अपने ही घर में बाघ पालने का जैसा सिचुएशन है। हम आशा करते हैं सरकार से, हम आशा करते हैं इन संस्थाओं से, लेकिन हम जानते हैं कि ये संस्थाएं और ये सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम है। इसलिए जरूरी है कि जो आंदोलन, ये झारखंड के संदर्भ में कहा जाए तो जो आंदोलन अलग राज्य का मांग को लेकर के हो, या आज जो परिस्थिति है, जो औद्योगिक घरानों द्वारा हमारे जल जंगल जमीन का जो लूट के लिए जो व्यवस्था बनी है और लूट के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए हमको संगठित होकर के, मजबूत होकर के हमको आगे जाने का जरूरत है। हमको उस नारा एक मानवाधिकार संस्था है, एक संगठन है। ऐसी संगठनों का भी हम कैसे करके एक इन लोगों के बीच में एक ब्रिज या सेतु बनाने का काम कैसे कर रहे सरकार। बिना इनका मदद से ऐसे लोगों को आप कभी भी मदद नहीं कर सकते। जैसे ट्रैफिकिंग के सवाल पर जब भी किसी जो यहाँ से जिसका मानव तस्करी में जो लोग शिकार हुए हैं, यहाँ के लड़की लोग, महिलाओं, बच्ची लोग, तो उनको छुड़ाने में कहीं ना कहीं ऐसे मानवाधिकार संगठन और एनजीओ का एक बड़ा भूमिका है। तो अगर आप देखते हैं कि ये लोग और सरकार का साथ इसका जो संबंध, उनके बीच का जो संबंध है वो उतने अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को ये समझ बनाना है कि हम जो विभिन्न संस्थाएं हैं मानवाधिकार के लिए, उसका रक्षा करने के लिए, उसको हम कितना कारगर बना सकते हैं। और उस पर आज का जो पूंजीवाद है वह पहले से अधिक जो है वह चालाक और धूर्त है। उसकी धूर्तता का हद यह है कि इसको यहाँ अगर चर्चा करने लगा जाए तो उसके लिए कई सत्रों की जरूरत होगी, और इसे समझे बगैर हम अपने समाज को भी सुरक्षित नहीं रख सकते। और दूसरा चीज है कि वह मानवाधिकार संस्थाओं को बनाकर वह एक पूंजीवादी आंगन दिया हुआ है जहां हम अपनी बात कह तो सकते हैं, लेकिन वह मानेगा कि नहीं मानेगा वह उसके अधिकार में है। इसे हम कई कानूनों और न्याय के फैसलों में भी देख सकते हैं। और सिर्फ यहाँ बैठे लोग ही मानवाधिकार के हनन के शिकार नहीं हैं। आज पूरा देश और पूरी दुनिया की 99% आबादी जो है वह मानवाधिकार के हनन का शिकार है। आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं व्हाइट कॉलर लेबर के रूप में। आप देखिए कि व्हाइट कॉलर मजदूर जो है आज इतना मानसिक तौर से उसको कुंद कर दिया गया है कि जो शिकागो के मजदूर आंदोलन से निकले, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा
मनोरंजन का जो अधिकार था उसको खुद ब खुद वह समाप्त कर रहा है। 18 घंटा और 20 घंटा काम कर रहा है। कहां जाएगा आज का समाज? कहां जाएगा? जो 18 घंटा काम करेगा वह कितने साल तक काम करेगा, यह सोच लीजिए। यह सिर्फ यहां का सवाल नहीं है, ये पूरे दुनिया और पूरे समाज का सवाल है यह, कि हम कहां खड़े हो रहे हैं, किस समाज में जी रहे हैं। और इसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट का जो आंदोलन है वह सिर्फ ह्यूमन राइट का आंदोलन नहीं है और एनजीओ का आंदोलन नहीं है। यह पूरे जन आंदोलन की मांग करता है यह, और इसकी अपेक्षा है कि अगर इसको हम नहीं करते हैं तो राज्य तो रहेगा ही नहीं, हम भी कितना रहेंगे, यह सोचने की जरूरत है। और विकल्प कई खुले हैं जिसकी चर्चा फिलिप जी ने और गोपी भाई ने किया है। आज लैटिन अमेरिका को देखिए, आज अरब कंट्री को देखिए, सारे जगह पर इस नव पूंजीवाद के घोड़े को रोकने की कोशिश की जा रही है। और आप आगे बढ़िए और मानवाधिकार की लड़ाई के साथ इस नव पूंजीवाद के घोड़े के लगाम को थामिए और कहिए कि तुम्हारा राज अब नहीं चलने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। मानवाधिकार की बात करते हैं तो हमें विशेष रूप से बच्चों पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम बड़े लोग तो अपनी बातें कर लेते हैं और हम जहाँ भी चाहे चिट्ठी लिखते हैं, कंप्लेन करते हैं, कोर्ट जाते हैं, धरना देते हैं, और बच्चों के बारे में क्या? तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या बच्चों की है तो उनके अधिकारों के बारे में अलग से बात करने की जरूरत है। अब झारखंड में जितने मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम सब लोग देख रहे हैं। खुलेआम लड़कियां बिकी जा रही है, बच्चियां बिकी जा रही है, महिलाएं बिकी जा रही हैं। आज की तारीख में डायन प्रथा हमारे राज्य में है, ये सोच के कितना बड़ा खराब लगता है, लेकिन आज भी डायन के नाम पे महिलाओं की हत्या हो रही है, खुलेआम बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन राज्य महिला आयोग का उसमें कोई भूमिका नहीं है। आपका राज्य सरकार का कोई भूमिका नहीं है। राज्य महिला आयोग को बस उनका काम क्या है कि सेमिनार में जाकर के अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छा अच्छा फोटो खिंचवाना, प्रोजेक्ट में जो पैसा आता है उन पैसों को सेमिनार के माध्यम से खर्च कर देना। लेकिन सचमुच में अगर वो राज्य महिला आयोग है तो महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के मानव अधिकार की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, इन बातों पे उनका कोई ध्यान नहीं है। और नहीं सरकार को कोई मतलब है। सरकार को कोई मतलब होता तो आप देखिए पिछला सदस्य भी मात्र 3 सदस्यीय कमेटी चली इनका राज्य महिला आयोग का, और अभी भी इन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाया है और कहीं कोई बहस नहीं है कि आखिर ये बड़ी कमेटी बननी है तो 3 सदस्यीय कमेटी है क्यों? इनको कोई संसाधन नहीं दिया जाता है तो आखिर क्यों? ये संसाधन इनको एक संपूर्ण संसाधन क्यों नहीं आप देते हैं ताकि वो सचमुच में अगर उसमें कोई महिला है वो काम करना चाहते हैं। अभी महुआ माझी उनकी राज्य की अध्यक्ष बनी है, उनके अंदर में काम करने की कुछ इच्छा है तो उनके पास अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो भी वही सवाल बोलेंगे कि हमारे पास तो कोई संपूर्ण अधिकार ही नहीं है कि हम एक राज्य स्तर पे व्यापक पैमाने पे हम महिलाओं के हित में महिलाओं के लिए कुछ काम कर सके। तो हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि हम लोग ये मान लिए हैं कि कुछ नहीं होगा, ये तो सरकार का अंग बन के रहेगा, लेकिन नहीं, हमें आज ये संकल्प लेना है मानव अधिकार दिवस के दिन कि इसे हम सरकार का अंग बन के नहीं रहने देंगे। हम पूरी दुनिया में हर तरह से लड़ाई लड़े, सोशल मीडिया के तहत लड़ाई लड़े, जन आंदोलनों के माध्यम से लड़ाई लड़े, तमाम तरह के संघर्ष के माध्यम से लड़ाई लड़े कि नहीं, हमें इसे स्वतंत्र एजेंसी बनानी है, हमें इसे स्वतंत्र निकाय बनाना है जहां पर वो सचमुच में मानव अधिकार की रक्षा के लिए काम कर पाएगा। आज का जो समय है इतना बदलाव आ गया है कि अधिकार के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है कि अधिकार है क्या चीज। और आज अगर अधिकार की बात अभी फिलहाल झारखंड अलग होने के बाद छोटे छोटे बच्चों को ये पता हो गया कि ये मेरा पिता का अधिकार है, ये जमीन हमारा है, और घर से ही अधिकार की बात शुरू होती है। और अधिकार जो है घर से
एक परिवार से ही उठता है और एक विकराल रूप ले जाता है, और यहाँ तक कि एक दूसरे को हम मार काटने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो अधिकार कहाँ तक सच है और अधिकार हमको कहाँ तक मिलता है, इसकी जानकारी के लिए आजकल स्कूल में पढ़ाई की बात सरकार रख रही है। तो कितना दूर तक जाएगी ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 13 साल में केवल सरकार बदलते जाती है, राजनीतिक बदल जाती है, लेकिन गांव की दिशा और दशा वही रह जाता है।